और अब सत्य और तथ्य, पहलगाम में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया वो अलार्मिंग सिचुएशन का हिस्सा है। इस हमले से एक बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या किसी प्लानिंग के तहत बीते कुछ सालों में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 90 के दशक में कश्मीर से जो निकाले गए वो हिंदू थे। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट के बाद जिन लोगों को टारगेट किया गया वो भी हिंदू ही थे। भारत में शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन, भारत के क्रिकेट में जीत के बाद महू में हिंदुओं पर पत्थरबाजी और अब पहलगाम, क्या यह महज इत्तेफाक है? गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। हिंदू या यूं कहे सनातनी निशाने पर क्यों हैं, यह समझने के लिए हमें 1190 के दशक में आज जाना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया था। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी विशाल थी कि 3 महीनों तक आग धधकती रही थी। साल 427 में बने नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। यानी जब बाकी दुनिया ने ABCD का आविष्कार भी नहीं किया था तब भारत में मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित, बौद्ध सिद्धांतों को पढ़ा और पढ़ाया जा रहा था। इतना विशाल था नालंदा। सोचिए, जिन्हें जीवन भर सिर्फ रेगिस्तान के दर्शन हुए हों, उन्हें भारत की धरती मिल जाए, क्या वो इसे कभी खोना चाहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि भारत के लोग पढ़ लिखकर समझदार हो जाएं? इसलिए बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के सोर्स पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। यही चलन औरंगजेब के दौर में भी देखने को मिला। मसीरे आलमगिरी के मुताबिक औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ और मथुरा में विध्वंस किया गया था। डर औरंगजेब का भी यही था, कहीं ब्रह्मांड के पहले और इकलौते और असली लाइफस्टाइल गुरु वासुदेव श्री कृष्ण की शिक्षा पाकर हिंदू औरंगजेब की सत्ता को ही चुनौती ना देने लगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने शिकागो में अपनी फेमस स्पीच दी और दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का बड़ा संदेश दिया। अब सोचिए, जिन देशों की इकोनॉमी हथियार बेचकर चलती हो, उन्हें यह वर्ल्ड इज वन फैमिली वाली थ्योरी कैसे पसंद आ सकती थी? इसलिए उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को हथियार दिए, ऐसे ऐसे टैंक्स दिए जिन्हें अभेद बताया गया। लेकिन भारतीय सेना के वीर सपूतों ने जो बोले सो निहाल और सत श्री अकाल और ज्वाला मां की जय के उद्घोष के साथ उन टैंकों की वही कब्र बना दी। भारत से नफरत करने वालों की परेशानी दरअसल भारतीयों का ज्ञान है। उनकी परेशानी हमारी सनातन संस्कृति है। वो भारतीयों की बौद्धिक सुप्रीमेसी से परेशान है, जिसके समकक्ष दुनिया की शायद कोई सभ्यता खड़ी नहीं हो सकती। और यह मैं बात बहुत जिम्मेदारी और ज्ञान से बोल रहा हूं। धर्म के नाम पर पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके पीछे समाज में दरार को गहरा करने की साजिश ज्यादा लगती है। और इस साजिश को हमें समझना होगा। आतंकवाद के खात्मे के साथ साथ इस एजेंडे को फेल और पूरी तरह से डिलेर करना बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ सदियों पुरानी प्लानिंग फुल स्टॉप लगना ही होगा।